चलो तो यहाँ पे पृथ्वी संज्ञा, आर यू लिस्निंग? Yes, sir. So what is the difference Yes, sir. between living things and non-living things? क्या फर्क है? Living thing. Yes, sir. Living things grow and breathe, and non-living things do not breathe and grow. चलो और कोई एनीवन? और अंकिता घोष? अंकिता घोष, The living करना चाह रहे हैं? things can बोलो। be transferred from here and there. They can living things can be transferred from here and there. They can breathe, they can grow, and non-living things do not आपको इससे transfer पहले by their own. They इससे cannot. पहले कौन सा चैप्टर का टेस्ट हुआ था साइंस में? साइंस में इससे पहले कौन सा चैप्टर टेस्ट हुआ था? सर क्या? कौन सा चैप्टर का टेस्ट हो गया है अभी तक? कहाँ तक? माई कुमारी, ऋतिक राज, ऋतिक राज, यस सर। कहाँ तक टेस्ट हो गया है? संडे जो टेस्ट होता है ना जी। सर नहीं पता। सर चैप्टर 3 तक हो गया है। चैप्टर 3 तक ही हुआ है। सर चैप्टर 3 का टेस्ट हो गया है। चैप्टर 4 का नहीं हुआ है। चैप्टर 4 का टेस्ट हुआ है। नो सर। सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, नो सर। सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस का नहीं हुआ है। कॉस्ट्यूम 9, सर। कॉस्ट्यूम 9 Yes, sir. ये तो और महान बच्चे। यस सर। ये कहाँ तक? चैप्टर 3 तक टेस्ट हुआ कि चैप्टर 4 तक? चैप्टर 3 तक सर। हैं? चैप्टर 3 तक। सर चैप्टर 3 तक हुआ। तो आपको ये संडे साइंस का टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चैप्टर 4 आएगा। तब जहां तक टेस्ट हो गया उससे आगे की बात होगी ना जी। तो इसका मतलब आप लोग जान लीजिए कि चैप्टर 4 का टेस्ट होगा। किसका होगा? चैप्टर 4 का। आपके पास 2 दिन टाइम है, फ्राइडे और सैटरडे। आप इस दिन तैयारी कर लेंगे चैप्टर 4 का। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो चैप्टर नो सर। के ग्रुप में कन्वे कर देना है चैप्टर 4 के बारे में कि चैप्टर 4 होगा टेस्ट। हमने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यहाँ से आपको पढ़ना है। चलो कोई पढ़ो। कॉस्ट्यूम 9 तुम भी पढ़ो। सर मैं पढ़ूं पृथ्वी सर? कॉस्ट्यूम 9 पढ़ो। मैं पढ़ूं सर? मैंने नाम बोल दिया था, बोलो। All living organisms respond to different stimuli such as touch, light, heat, and sound. Animals like earthworm move away from light and slime media. Plants also respond to different stimuli. The tip of a shoot system tends to move towards light. The dropping of a leaf of a touch me not plant is a response to the touch stimuli. तो देखो ये सर हो गया। कुछ चीजें जो होती है वो आप देखते होंगे कि
जो आप देख रहे होंगे अर्थवार्म के पॉट पे या उसके कहीं पर भी उसके पास में अगर आप साल्ट को रख दोगे वो तुरंत अपने बॉडी को जो है श्रिंक कर सकता है, वो सिकुड़ लेगा, है ना, वो अपने डायरेक्शन को बदल लेगा। सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? कौन बोला? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ना जी, ऋतिक राज। सर मैं कहाँ गया था? है? सर मैं नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, आवाज नहीं आ रहा था। तो आपको ये कल जहाँ से पढ़ाई हुई वही ना फिर से होगा, इसलिए ना कुछ देर तक आपको दूसरे चीजों में रिस्पॉन्स, ये पेज नंबर 106 हो रहा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उस समय में सुनना चाहिए ना। तो आपको अर्थवर्म के बॉडी पर अगर हम साल्ट रख दें तो वो देखोगे कि वो श्रिंक कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन को कन्वर्ट कर लेगा, बदल लेगा, है ना। इट मीन्स उसको कुछ न कुछ डिस्टरबेंस हुआ है ना, यानी उसके पास स्टिमुलेशन है। वो जो है वो आप जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको दूसरा नाम लाजवंती भी है ना, अगर उस ठीक है, तो वह क्या करेगा, वह जो है आपको श्रिंक कर जाता है, सारी पत्ती मुरझा जाएगा आपको, है ना। तो यानी उसके अंदर में सेंसिटिविटी है ना, और उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है। आप देखिए, आप पॉट में प्लांट लगाते होंगे, तो पॉट में जो प्लांट लगाते हैं अगर आप उसको सनलाइट में नहीं रखते हैं, आप इनसाइड द रूम रखते हैं, तो वह देखिएगा कि उसका कोशिश रहेगा कि जिधर से लाइट आ रही है वह उधर वह मूव करने की कोशिश करेगा, और देखिएगा उसका फेस जो है उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। तो या सर ओके, तो यानी वह मूव किस तरह कर रहा है, वो लाइट की तरफ। तो द टिप ऑफ शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट, तो वह शूट सिस्टम का जो शिखर है, टिप ऑफ शूट सिस्टम, वह किधर मूव करने की कोशिश करेगा, लाइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, द ड्रॉपिंग ऑफ लीफ ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट इज ए रिस्पॉन्स टू टच द स्टिमुलस, तो वह जो छुई मुई या लाजवंती का नाम जो है इंग्लिश में वह है टच मी नॉट, टच मी नॉट। उस पौधे को आप छुएंगे तो उसके सारे जो है लीव्स वह श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। कुछ देरों के बाद आप बिना विदाउट टच किए हुए अगर तो उस केस में लेफ्ट हो जा रहे हाँ कौन, तो इस केस में आपको जो है ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर में सेंसेशन है, वो सेंसेशन स्टिमुलाई यानी रिस्पांस टू स्टिमुलाई। अगर आप आपके जैसे कोई चींटी काट लिया या तो आपको फील होता है ना कि कोई चीज काट लिया है हमको, है ना, तो ये स्टिमुलेशन कहलाता है। ओके, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये एक्टिविटी 4 Yes, कोई पढ़ोगे? एक्टिविटी 4, चलो पृथ्वी संगम पढ़ो। सर एक्टिविटी मैं Sir, मैं पढ़ूं? पृथ्वी संगम पढ़ो। मैं पढ़ूं? A. Yes, sir. A. Take a torch, switch it on, and direct the beam of light on your face. How do you respond? Observation. B. Try to keep yourself in a dark room for 10 to 15 minutes and then suddenly move out into the bright surroundings outside. What do you feel? Observation. हाँ बोलो। तो देखो, जैसे आप को
रात में देख रहे होंगे कि कोई गाड़ी आपके सामने से आ रहा हो तो उसके बीम ऑफ लाइट को देख के आपकी, और जैसे ही वो क्रॉस कर जाता है तो आपको क्या फील होता है? आंख में आप कुछ देरों तक अंधेरा लगेगा है। तो दैट मीन्स वो पुपिल और जो रेटिना है उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, इसीलिए आपको कुछ देरों तो दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे ही कहता है कि अगर टॉर्च को स्विच ऑन करके आपके सामने अगर जलाया जाए योर फेस पे, तो आपको क्या फील होगा, है ना? आपकी आंख पे जो है अलग तरह का सेंसेशन महसूस होगा, आपको अनईजी फील होगा, है ना? तो वही है ऑब्जर्वेशन में वही लिखना है ना, कि वह किस तरह से आपको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या क्या आप फील करते हैं, है ना? आप करके देखेंगे, लर्न बाय डूइंग, इसको करके और ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ओके, यानी आप किसी को बोलिए कि टॉर्च को जलाओ मेरे फेस पर, हाथ में ये करना है, और जो ऑब्जर्वेशन आपको कैसा फील हो रहा है वो आप बुक में लिख दीजिएगा ऑब्जर्वेशन। क्लियर क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. चलो बी Yes, पढ़ो, बी sir. बी बी चलो कौस्तुभ बी पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? Try to keep. Sir, मैं पढ़ूं? Sir, मैं पढ़ूं? कौस्तुभ पढ़ो। Yes, sir. Try to keep yourself in a dark room for 10 to 15 minutes and then suddenly move out into the bright surroundings outside. What do you feel? Observation. हाँ, तो कुछ देर आप अंधेरा में रहिए, है ना, और इसके बाद एकाएक लाइट में चल जाएगा, आपको क्या फील होगा, है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन को आपको गौर करना है, और ये प्रॉब्लम आप जनरली लोग फेस करते हैं जो कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं रात में। तो उसके लिए ये मेजर प्रॉब्लम है कि वह जो है रात में रैंडमली कोई गाड़ी की लाइट आ रही है और जैसे ही वो निकल गया, क्रॉस कर गया, तो आपको अनईजी फील होगा, कुछ देर तो दिखाई नहीं देगी, और उसी समय में एक्सीडेंट होने का जो है वो चांसेस बन जाता है। लेकिन इसी के लिए गवर्नमेंट जो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन जो बनाया है उसने क्या है, या तो आप यूज कीजिए डिम लाइट का, अदरवाइज हाफ जो है डार्क कर देने के लिए, कुछ दिन एयर लाइट पर जो है हाफ डार्क कर देने के लिए बोला गया था ब्लैक कलर से, ताकि आंख पर रोशनी नहीं दिखाई दे, वो रोड पे रोशनी दिखाई दे। आंख पे जो पड़ता है फेस पर तो आपको अनईजी फील होगा, देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना? क्योंकि जो आपको पुपिल के द्वारा लाइट इंटर करता है ना, वो आपको जो है एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि यही पुपिल आई के बारे में आपने पढ़ा होगा। आई में दो चीज होता है, आइरिस और पुपिल। आइरिस और पुपिल का फंक्शन कोई बता सकता है? पृथ्वी संगम, आइरिस और पुपिल का फंक्शन। अभिज्ञान सिन्हा, आइरिस और पुपिल एक तरह से होल है ना? वो आपको लाइट को इंटर होने देता है ना? रेटिना पर पहुंचेगा तभी ना इमेज बनेगा। और आइरिस कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, ज्यादा लाइट रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, कम ही लाइट को जाने देगा। जैसे घर में आपका विंडो में अगर आपने पर्दा लगा दिया है कर्टेन, उसको पूरा तरह से कवर्ड कर लेंगे तो लाइट कम आएगी, अगर उसको थोड़ा सा खोल देंगे तो लाइट इंटर करेगा एक सर्टेन अमाउंट में। तो ये चीज जो है आपको
काम करता है आइरिस। तो उसको ये जो ऑब्जर्वेशन भी एक्टिविटी 4 में दो चीज कहा है, एक की आपको टॉर्च लो और उसको जलाओ अपनी फेस पे, देखो व्हाट वी ऑब्जर्व इट, तो है ना, उसको ऑब्जर्वेशन को लिखना है। और सेकेंड चीज है कि आप अगर जो है डार्क रूम से वह 10 से 15 मिनट आप रहते हैं डार्क रूम में और तब एकाएक सडनली है ना वह ब्राइट रूम में चले जाते हैं, है ना, लाइटेड रूम में चले जाते हैं, तब क्या फील करते हो? ओके क्लियर? आप देखो लिविंग थिंग्स Yes, रिप्रोड्यूस, sir. है ना, तो ये रिप्रोड्यूस जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, जिसके कारण ही है ना ये और भी कुछ हो सकता है ना, कि हम कह सकते हैं कि ये भी फूड ले रहा है। जैसे आप गाड़ी की बात करेंगे तो ये डीजल पी रहा है, ये कर रहा है, आप उल्टे ढंग से उसको मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं कि वह भी तो खाना ले रहा है, वह भी सांस ले रहा है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स में उसका कोई ये एग्जाम्पल्स नहीं है। दूसरे सेंस में हम उसको आप डिस्कशन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वह भी ब्रीड करता है। जैसे आप देखते हो लैपटॉप या कोई चीज को, उसमें फैन लगी हुई रहती है, आप पूरी तरह से उसको कवर्ड कर दो, आपका वह नहीं चलेगा। क्यों? वह गर्म होके वो सिस्टम गड़बड़ हो सकती है ना। तो आपको वहां पर आप कह सकते हैं कि वो उसको भी सांस लेने के लिए चाहिए, उसके पास भी ब्रेन है, मेमोरी जो आजकल सब बना दिया है कि मोबाइल में कंप्यूटर में मेमोरी। लेकिन रिप्रोड्यूस एक लैपटॉप से दो लैपटॉप नहीं ना बन जाएगा जी, नहीं नहीं। तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ओनली लिविंग थिंग्स में है ना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस को अगर हम हिंदी वाले संधि विच्छेद करेंगे तो री मीन्स दोबारा और प्रोड्यूस उत्पन्न करना। तो ये कैपेबिलिटी जो है पॉपुलेशन बढ़ाने की कैपेबिलिटी, ये केवल लिविंग थिंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है कि एक कार से दो कार हो जाएगा, है ना। उसके लिए आप परचेज करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो अपने आप नेचुरल वे में नहीं हो सकता है। ओके, तो आप को रीडिंग दो। अंकिता घोष रीडिंग सर दो। मैं रीडिंग Ankita, सर मैं रीडिंग दूं? production is an important characteristic of all living organisms. The young one grow into adult, which again reproduct. Thus, the existence of their species continue. Some animals, such as hen, reproduce by laying eggs. A few animals, such as cow and human being, give birth to their young ones. Some plants reproduce their seed. Some other reproduce through vegetative reproduction. That is, they reproduce through their stem, leaf or root. सर हो गया। Vegetative reproduction. रुको, तो आपने हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो सर। हाँ आयुष राज, व्हाट आर यू डूइंग? आयुष राज ज्यादा स्मार्ट बनता है आयुष राज, हेलो हेलो करने लगा आयुष राज। तो आप अभिज्ञान सिन्हा रीडिंग दो तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। Okay, sir. हाँ, Different पढ़ो। organisms have different lifespans.
It may vary from a few minutes to hundreds of years. The lifespan of a bacteria is just a few hours, whereas the lifespan of turtles is nearly 120 years. In this way, different animals live for different time periods, but ultimately they all die. Similarly, plants also die after some time. हो गया। तो आपने ये Yes. जो मैंने इसको पहले ही समझा दिया था कि लिविंग थिंग्स में ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन प्रोड्यूस है ना, रिप्रोड्यूस। तो आप जो है नेक्स्ट लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट है ना, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट पढ़ेंगे आप, है ना। कौन पढ़ेगा? चलो जी, Sir, मैं कौस्तुभ पढ़ूं? नारायण पढ़ो। The living things have a definite lifespan. Yes, sir. All living things excrete. Urea is an excretory waste of animals and is removed as urine. Carbon dioxide is a waste and is removed during breathing. Plants give out their waste in the form of water and minerals through stomata. सर हो गया। तो दैट मीन्स जो हमारे बॉडी में आप देखते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, अदर चीज आप पढ़े होंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है कि जो वेस्टेज मटेरियल है उसको वह शरीर से बाहर निकाल देना, है ना। जैसे यूरिन हुआ, एनएस हुआ, तो ये सब चीजें जो है वह शरीर से वेस्टेज मटेरियल को बाहर, जो हमारे बॉडी को हिट नहीं करता है, अगर वो बॉडी के अंदर में रह गया, आप देखते होंगे अगर कोई पॉइजन खा लेता है तो डॉक्टर पहले पहले कहता है कि पैखाना पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूरिन, अगर ये वर्क होगा तो वो बच सकता है ना। अगर ये सिस्टम ब्लॉक कर गया, माने ये वर्क नहीं हो रहा है, तो पहले कोशिश होती है डॉक्टर को बचाने के लिए कि या तो उसको वॉमिटिंग कराया जाए, है ना, यूरिन कैसे निकलेगा। तो दैट मीन्स कहीं से हमें पॉइजन इनटेक कर लिया, ले लिया, अगर बॉडी में चला गया तो उसको निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो बॉडी एक तरह से वो सेल्फ डॉक्टर है, बॉडी जी सेल्फ डॉक्टर, वो खुद से डॉक्टर होता है, वो चाहता है कोशिश की जो पॉइजनस है, अनवांटेड मटेरियल्स है, उसको हम बाहर कर दे। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो है यूरिया है ना, जो यूरिन के मार्फत बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सांस के द्वारा बाहर निकलता है ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये चीज जो भी आप देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मीन्स बोलना है, मेंस नहीं, वह कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, ठीक है। तो क्लियर। तो वह प्लांट भी अपना वेस्टेज किस फॉर्म में निकालता है? वाटर के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। ओके, तो चलो आप नेक्स्ट। यस सर। लिविंग थिंग्स हैव ए सर मैं पढ़ूं? लाइफ सर मैं स्पेन। पढ़ूं? ये पढ़ोगे? चलो पृथ्वी सर मैं संगम पढ़ो। पढ़ूं? लिविंग things have a definite lifespan. Different organisms have different lifespans. It may vary from a few minutes or hours to hundreds of years. The lifespan of a bacteria is just a few hours, whereas the lifespan of a tortoise is nearly 120 years. In this way, different animals ये live जो for HMRI different time हॉस्पिटल है ना, periods, but HMI और ultimately टाइम they हॉस्पिटल। all die. Similarly, plants also die after some हाईटेक time. हाईटेक उसमें भी है, और ये टाइम हॉस्पिटल। सर हो गया। और आगे पढ़ो, तो पढ़ो फिर। Do you know
seeds. Moong dal can stay in the container of your kitchen for many days without showing any sign of living things. When we provide them suitable conditions, they grow and perform life process and then eventually die. हो गया. तुम अपने ढंग से समझाओ तो इसको। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, वो वेरी करता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड पर वो लोग जीते हैं। उसी की तरह प्लांट्स भी एक टाइम पे डाई करते हैं। Yes. हो गया? सर व्हाट इज यस सर। Costume 9, Costume 9, are you listening? Yes, sir. चलो अगेन रीडिंग दो तो। Yes, sir. सबका अपना अपना Living लाइफ things स्पेन have होता a है। definite lifespan. हाँ, बोलो बोलो बोलो। Different organisms have different lifespans. It may vary from a few minutes or 100 to hundreds of a year. हाँ, The lifespan of a bacteria is just a few hours, whereas the lifespan of tortoise is nearly 120 years. In this way, different animals live for different time periods, but ultimately they all die. Similarly, plants also die after some times. ओके। तो सबका Okay, अपना sir. अपना लाइफ स्पैन होता है। कुछ जैसे डॉग है और एनिमल दोनों में बहुत लाइफ स्पेन का बहुत बड़ा फर्क होता है। वो इतना ही साल जिएगा और whereas ह्यूमन बींग्स जो है एवरेज 60 ईयर्स है। एक टॉर्टोइज 120 ईयर्स वो सरवाइव कर सकता है। ये एवरेज लाइफ होता है ना। ह्यूमन बींग्स में भी कोई 60 नहीं 50-60 के एवरेज 55 माना गया है, लेकिन कोई कोई 107-108 ईयर्स भी जीत लेता है। तो ये सबका कुछ ही देरों तक, कुछ बैक्टीरिया है वो कुछ ही घंटों तक के लिए है उसका लाइफ स्पैन, वो इतने घंटों के बाद मर जाएगा, है ना। अगर उसको होस्ट नहीं मिला तो वह देखिए, एक वायरस क्या है, जैसे अभी कोरोना के बारे में आप देखेंगे कि उसको होस्ट नहीं मिला तो वह कुछ घंटों के बाद वह अपने आप डेथ कर जाएगा। और अगर वह होस्ट उसको कोई लिविंग थिंग्स मिल गया, उसको खाने वाला मटेरियल मिल गया, तो फिर वह दिन दुना रात चौगुना वह अपना ग्रो करने लगता है। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें ज्यादा है, वह अपने आप में वह मल्टीप्लाई बढ़ते जाता है और लोगों को जो होस्ट मिल गया उसको काफी नुकसान पहुंचा देता है। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. तो आप what is the meaning of ultimately? अल्टीमेट मतलब ये जनरली जैसे टेबल यूज होता है ना इंग्लिश में, वैसे ही अल्टीमेट यानी एकाएक, है ना। अल्टीमेटली जो है अंत में आप कह सकते हैं, Okay, sir. है ना। अल्टीमेटली मतलब अंत में, लास्ट में, है ना। ये भी कह सकते हैं, है ना, कि अंत में वो मर जाता है, डाई। अल्टीमेटली दे ऑल डाई, है ना। तो आज का मीटिंग यहीं तक। आपको याद करके लाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये चार्ट 108 पेज नंबर 108 में दिया हुआ है, उसको आपको याद कर लेना है। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? Okay, sir. Yes, sir. तो No, आज sir. खत्म करें, टाइम हो गया, इन करते हैं। ओके Yes, sir. Yes, sir.